तज्जयति परम ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आज अपने सूर्य पंचमी दिवस को मना रहे। सबको प्रथम की घटना बताइए। दक्षिण आचार्य देव को जब ज्ञात हुआ कि अभी जो ज्ञान परंपरा चलती आ रही महावीर स्वामी से लेके लगभग 563 वर्ष तक, वो अभी थोड़ी क्षति को प्राप्त हो तो गई थी और ये लुप्त न हो जाए और अपने जैसे जो निकटवर्ती जीव है, जो ज्ञान की पिपासु है, इस संसार सागर से पार होना चाहते, उनके लिए उनको करुणा उत्पन्न हुई और वो हम जैसे स्वार्थी लोगों के लिए बहुत अच्छी रही। उनको वो शुभ भाव का कारण था, बट हमारे लिए वो अच्छी बात हो गई और उन्हें ऐसी करुणा उत्पन्न हुई और सहज ऐसा नियोग बना। 12 वर्ष में जो प्रतिक्रमण होता है, युग प्रतिक्रमण जिसे कहते, जहाँ पे सभी मुनिगण आए हुए थे, वहाँ समाचार पहुँचा कि दक्षिण आचार्य देव का ये समाचार मतलब वही था कि कोई योगी जी हो गए तो उनको भेजो। पुष्पदंत जी और भूतबली जी, 2 मुनिराज, बस योग्यता कहो, बलि हुनार कहो, जो भी कहो, और वो वहाँ आ गए। फिर जो भी उनकी परीक्षा हुई, उसके बाद में 2, 4, 5 साल तक उनको जो भी ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, आदान तो नहीं हुआ, प्रदान ही हुआ, उसमें दक्षिण आचार्य देव ने जो कुछ उनके पास ज्ञान था, अभी लिखने का समय नहीं है, अभी तो तुम बस पी जाओ, हम जो कह रहे हैं वो पी जाओ, फिर बाद में आप देखना क्या करना है। तो उन्होंने पूरी जितनी अपनी एक अंग के जितने अंश का उनको ज्ञान था, पूरा का पूरा उन्होंने वो प्रवाहित कर दिया पुष्पदंत जी और भूतबली जी को। पुष्पदंत जी और भूतबली जी को लगा कि ये ज्ञान अभी लिखित रूप में हो जाना चाहिए और इसके लिए मंगलाचरण में उन्होंने नमोकार मंत्र से मंगलाचरण किया। इसलिए हम किसी अपेक्षा से नवकार मंत्र के जो मतलब वो प्रणेता है, मतलब उनसे हुई पुष्पदंत आचार्य देव ने कि ऐसा कहते, ऐसे तो ये अनादि निधनी है। और फिर उन्होंने जो भी ग्रंथ की रचना की, षटखंडागम की, पुष्पदंत जी मुनिराज तो जैसे कि उनका स्वकाल आया था, आयु का त्याग कर दिया, फिर बचा हुआ भूतबली जी ने कार्य किया और इस तरह से आज के दिन इस षटखंडागम की पूरी जो रचना है पूर्ण हुई। और इसी की टीका फिर लगभग 1000 साल बाद वीरसेन आचार्य देव ने धवला, जय धवला आदि रूप में किए, जिसके लगभग 32 और 7 39 शास्त्र होने चाहिए, 39 पुस्तकें हैं और जिसका लगभग 100 साल पहले ईरालाल जी साहब, फूलचंद जी साहब, इन्होंने पूरा विस्तार से सब हिंदी आदि में कथन किया है। वो जिनवानी कैसे बाहर आई, भट्टारकों के पास कैसे लॉक में पड़ी थी, ये पूरी व्यवस्था सब जानते हैं, इसीलिए इसकी विस्तार की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस इसमें एक ही महत्वपूर्ण है, जस्ट कल्पना कीजिए कि वर्तमान में जो जिनवानियाँ अवेलेबल है, नहीं रहती थी तो क्या हाल होते थे हमारे। मैं तो आप लोगों को तो आपका पता होगा, केवली सबका जानते, मैं तो मेरा अपना प्रमाण करूँ, मेरी बहुत छटपटाहट होती थी। मैंने कहा है आपको पहले में, मुझे वस्तु व्यवस्था कैसी चलती है, विश्व व्यवस्था कैसी चलती है, द्रव्य तत्व व्यवस्था कैसी चलती है, समझ में नहीं आता था और अंदर से छटपटाहट होती थी, ये जानना चाहिए। इसके लिए 2-3 बार प्रयास भी किए, बट योग्यता नहीं होगी तो नहीं हुए, और फिर जब प्रयास की योग्यता थी तो काम हो गया, जैसा भी कहना है। ये सब जिनवानी माँ का प्रसाद है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, बस जिनवानी माँ ने जो भी कुछ दिया है, सहज में अपना 3-4 साल से इसका आवागमन चल रहा है, दे रहे हम एक दूसरे को, आगे से आगे बढ़ता रहना चाहिए इसी अपेक्षा से, और कोई दूसरा भाव नहीं है। हमें इतना अच्छा माल मिला है तो ऐसा लगता है बांटते रहो इसको, क्योंकि वो माल हमें नहीं मिलता था तो हम भी कल्याण नहीं कर पाते थे। तो प्रकरण कहाँ से चल रहा है, जिनवानी माँ अगर नहीं रहती थी हमारे हालत खराब रहती।
हालत ख़राब रहती थी। अभी आने के पहले ही दादी जी ने कुछ तवन लगाया था, उसमें वो बच्चा अपनी माँ को क्या कह रहा है, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिससे हो भव दुख की हानि। क्या कह रहे हो माँ को? वो तो अपनी जन्मदाती माँ को कह रहे हैं। हम अपनी इस माँ को कह रहे हैं, जन्मदाती माँ तो एक जन्म का कल्याण करेगी डेफिनेटली। वो अगर गर्भपात कर देती थी, कुछ करती थी, तो हमारे हाल हो जाते थे। तो उसने तो 9 महीने अच्छे से पाला और अच्छे संस्कार दिए, तो उसके तो उपकार है ही। सातवीं इस जिनवानी के महा उपकार है जो हमें इस भव सागर से बाहर निकालती। ये जो अनादिकाल का संसार है, मोह अंधकार से हम व्याप्त हुए, रास्ता कहीं दिख नहीं रहा है, ये रास्ता दिखाती। इसलिए अमृतचंद्र देव भी दूसरे श्लोक में उस श्यादवाद को, उस जिनवानी को ही नमस्कार कर रहे। वो कोई भी तीर्थंकर को, कोई भी अरहंत आदि को नमस्कार नहीं करते। पहले इसमें उस शुद्ध चेतना को नमस्कार किया जिसमें दर्पण के समान सभी वस्तुएं घटित होती, प्राप्त मतलब छलकती है। और दूसरे इसमें आगम को नमस्कार किया। अमृत चंद्र देव ने समय सार का पूरा इतने कलश टीका सब रचना होने के बाद में उस श्यादवाद को नमस्कार किया। श्यादवाद और कुछ नहीं, जिनवानी जो भले भांति नयों में गोची गई है और अघाण अनंत धर्म वाले इस वस्तु को बचाने के लिए एकमात्र ही समर्थ है और कोई समर्थ नहीं। सम्यक एकांत कह रहा हूं मैं, बात ऐसी क्या कह रहा हूं मैं, जिससे वो भव दुख की हानि इसी जिनवानी माँ के निमित्त से होगी। ये द्रव्य श्रुत है, महाकल्याण करने वाला है। हमें इस पंचम काल में अगर वर्तमान में दुखी नहीं होना है और भविष्य काल में अगर दुखी नहीं होना है तो जिनवानी का संपर्क नहीं छोड़ना चाहिए। सरल उपाय बता, जिनवानी का संपर्क नहीं छोड़ना मतलब जिनवानी को मात्र देखते रहना, हाथ जोड़ते रहना। जैसे भट्टा रघु के समय में बस पैसे डाल दिए, हमने माँ को नमस्कार करके चले गए, अंदर क्या पड़ा है हमें पता ही नहीं। और जब पिछली शताब्दी में कुंद कांजी स्वामी जी ने महान उपकार किया और कहे भैया आगम में क्या लिखा है पढ़ो, देखो ये जिनवानी क्या कह रही है, तू परमात्मा है, वो परमात्मा छू। ऐसा नक्की करने के लिए उन्होंने डंके की चोट भरी सभाओं में कहा है। तो बात इतनी सी है, ये जिनवानी माँ के हमारे ऊपर बहुत उपकार है। इस जिनवानी माँ ये जिन धर्म बना रहे या आगे से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए प्रथमानी को पढ़ लेना चाहिए। किस किसने क्या क्या दिया है समर्पण, अकलन निकलन को पढ़ लेना चाहिए, टोडरमल जी साहब को पढ़ लेना चाहिए। मतलब उन्होंने अपना जीवन डाल दिया, ये बच्ची रहनी चाहिए। इसलिए वो धवला जय धवला जी प्राप्त करने के लिए भेजे थे वहाँ पे साउथ की तरफ। डोलाराम जी तो चले गए, उनकी पर्याय पूरी हो गई। मतलब सभी प्रथमानियों की घटनाएं देख लेनी चाहिए। सारांश इतना ही है, जैसे 18 कूड़ा-कुड़ी सागरोपम तक धर्म था नहीं भारतवर्ष में, क्योंकि भोग भूमि चल रही थी और आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। और उसके बाद में पहले तो बस भोग भूमि में एक देवगति थी, 5 गतियाँ चालू हो गई, सिद्ध गति भी चालू हो गई, नरक भी चालू हो गई, जिसको जैसा जाना है वैसा है। तो इसका प्रसाद अद्वितीय है, ये दुख संकटों से बाहर निकालने समर्थ उपाय। अभी अपना प्रकरण भी यही चल रहा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भोग उपभोग परिमाण की बात चल रही है। बाहर में 25, 30, 40, 50 साल से जो भोगवाद बढ़ा, भोगो आगे की आयु की हमें पता नहीं, इतना ही भव है। किसने आगे की आयु देखी, किसने स्वर्ग देखा, किसने मोक्ष देखा, ये सब बीतु की बात है, ऐसा चारवाक मत है। और उस मत के इस कथन में भाषे में आके अच्छे अच्छे जीव मात्र भोगवाद के पीछे पड़े हैं। उन जीवों ने भोगो भोग परिमाण व्रत की चर्चा पढ़ लेनी चाहिए। आचार्य देव कह रहे भैया भोग उपभोग में परिमाण कर। वो कह रहे हैं जो साधारण जीव है उनका त्याग कर,
अभी कह रहे हैं 163वें श्लोक में जो विरुद्ध है उसका त्याग कर, और उसके बाद में आगे कहेंगे भैया मात्र विरुद्ध का त्याग मत कर, जो अविरुद्ध है भक्ष है उसमें भी परिमाण कर, ऐसा आगे कहते जाएंगे। और साथ में अपने मन से कुछ नहीं कह रहे, वो कहते सर्वज्ञ भगवान ने देखा साधारण के एक स्कंध में असंख्यात लोक प्रमाण, अंडर, कुलवी, आवास और शरीर, और एक शरीर में जितने सिद्ध हो गए आज तक उससे अनंत गुने जीव पड़े हुए हैं, ऐसी मतलब इतनी सारी राशि है, जितना बस सको बचो अपने लिए, दुख नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हम जो उपाय कहते वो करो, और सुखी होना है हम जो उपाय कहते वो करो, ऐसी जिनवानी माँ कह रही। अब उस माँ की नहीं सुने तो फिर हमारे अभाग्य की महिमा कौन गाएगा। चिंतामणि रत्न समान जिनवानी है, और चिंतामणि रत्न अवलोकन के लिए प्राप्त हो, और कोई कहे हमें अवलोकन नहीं करना है, किसी को अमृत पान कराना चाहे और कह रहा है हमें अमृत पान नहीं करना है, तो उसके अभाग्य की महिमा कोई गा नहीं सकता है। सारांश इतना ही है, जितना जिनवानी का सेवन कर सकते कर लेना चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जिनवानी का सेवन किया और कुछ भी खेद नहीं हो रहा। मतलब शुरू में 12-12, 14-14 घंटे जिनवानी का सेवन किया, अभी इतना होता नहीं है, बट ऐसी कोई अटक नहीं, सहजता हो जाती है, क्योंकि समझ में आता है, समझ से ही समझ आती है, ज्ञान में से ही ज्ञान आता है। ये निमित्त रूप और निमित्त की अपनी महिमा, कथन दोनों अपेक्षा से चलते, निमित्त की अपनी महिमा है, भरपूर लूटना चाहिए। हमारा अगर अच्छा योग है, आजीविका की ज़्यादा आपकी थाली में बहुत बार कहता हूँ, जितना ग्रहण करना है कर लेना चाहिए, बस कला प्रकट कर लेनी चाहिए। नई विवक्षा क्या होती है, क्या कथन किस विवक्षा से कहा जा रहा है, कहाँ क्या प्रकरण चल रहा है, आचार्य देव ऐसा ये क्यों कह रहे, वहाँ पे ऐसा क्यों कहा, इसमें और उसमें विरोधाभास क्यों प्रतीत हो रहा है। बट जिनवानी विरोधाभास वाली होती नहीं है, तो फिर यहाँ क्या अपेक्षा होगी, वहाँ क्या अपेक्षा होगी। ऐसा जिसे समझ में आ जाए उसके लिए जिनवानी के अथाह जो समुद्र समान है, 12 अंग इतना है, ऊपर अपनी जिनवानी श्रुत मंदिर में सब लिखा हुआ है, कितने कितने पद आदि होते, इसको पार करना कोई कठिन काम नहीं है। गौतम गंधर्व जी ने, इंद्रभूति जी ने अंतर मुहूर्त में 12 अंग का ज्ञान कर लिया। आप ज्ञान की सामर्थ्य देखिए, 12 में से ओंकार में ध्वनि चल रही है महावीर भगवान की, और इन्होंने 12 अंग का ज्ञान प्रकट कर लिया। कैसे? तो उपादान की भी सामर्थ्य है, निमित्त की भी सामर्थ्य। निमित्त की सामर्थ्य उपस्थिति अपेक्षा से, निमित्त उपादान में कुछ करता नहीं, बट उसकी उपस्थिति इतनी गजब होती है, तो बस कुछ भी करके जिनवानी का पान कर लेना चाहिए, जितना कर सके, जितना दम। मतलब 90 की भी हम हैं, 85 के, सुनाई दे कम दे रहा है, दिखाई कम दे रहा है, ताकत नहीं है, ऐसा लगता है पड़े रहना चाहिए बैठने की, फिर भी सुनना चाहिए, फिर भी सुनना चाहिए। काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, हमारा वो परिणाम कुछ विशेष हो जाए, अपना काम हो जाएगा, इतनी गजब है। तो ये करना चाहिए। अपने आसपास में परिचित में कोई मतलब अपना कार्य, स्वयं का कार्य, बेसिक कार्य भी करने में समर्थ नहीं है, हमें पढ़ते आता है, भली खोलते नहीं आता है, बैठ जाना चाहिए, आधा घंटा उनको जिनवानी सुनानी चाहिए। हमारे घर के आसपास के कोई भी सदस्य हो, हमें आधा घंटा मोबाइल कम यूज़ किया, टीवी कम देखी, चलेगा, ये कर लेना चाहिए। उसका जो कल्याण होना वो उसके उपादान पे, और हमारा तो कल्याण हो जाएगा पढ़ पढ़ा के। तो सब देख लेना चाहिए। ऐसी सुंदर आज श्रुत पंचमी का मौका है। हमने 163 नंबर का श्लोक पढ़ लिया था। इसमें आचार्य देव कह रहे बहुत उत्पत्ति का स्थान मक्खन, वो तो त्याग करना ही चाहिए। और साथ में विरुद्ध कहा गया, किंचित भी विरुद्ध है आहार की शुद्धि में, उसका भी त्याग करना चाहिए। टीका में देखिए क्या कह रहे, च प्रभुत जीवाणाम योनि स्थानम नवनीतम त्याज्यम वा पिंड शुद्धौ यत्किंचिति
विरुद्धम अभिजीयते तत् अपि त्याज्यम, तथा बहुत जीवों की उत्पत्ति स्थान दही में से निकली हुई अग्नि पर बिना तपाई हुई लौनी, जो मक्खन ताजा मक्खन भी त्याग करने योग्य है। आहार शुद्धि में जो कुछ भी निषिद्ध है वह सभी छोड़ देना चाहिए। आहार शुद्धि जिससे नहीं पलती वो सभी छोड़ देना चाहिए, वह भी छोड़ना चाहिए, सभी छोड़ ही देना चाहिए सभी। मतलब मन में भी विकल्प नहीं आना चाहिए, हमें ये ग्रहण करना चाहिए। वचन से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए बहुत अच्छा है, क्या करें बट हम नहीं खा पा रहे, और काय से भी उसको ग्रहण करने के भाव नहीं होना चाहिए। अभी भले ही प्रतिज्ञा नहीं ले पाए, कोई बाधा नहीं, हमें पता नहीं आगे की कुछ कमजोरी आ सकती है, बट परिणमन रूप तो भाव ऐसा ही होना चाहिए। और मान लो कभी ऐसा कुछ आकर्षण उत्पन्न हो जाए, ऐसी आहार शुद्धि में जो अशुद्ध वस्तुएं निषिद्ध वस्तुएं उनके प्रति कभी आकर्षण हो जाए, फिर प्रायश्चित आदि कर लेना चाहिए एकांत में। ऐसे ऐसे भाव आ गए वस्तु खाने के, आदि आदि ये भाव करना चाहिए और सभी छोड़ देना चाहिए। प्रथमान युग की घटना है, जैनी राजा था, लड़के को मांस खाने का भाव है, अष्टाधिक पर्व में मांस खाया, पता चला राजा ने उसको जो भी दंड दिया होगा वो प्रथमान युग से देख लेना चाहिए। राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। और एक प्रथमान युग की घटना, और राजा को मांस खाने का भाव था, वो आचार्य बना देता था, उसको गाँव दिए थे भेंट 10। फिर पुत्र ने वो राजा बनने के बाद में उसको निकाल दिया, और फिर आगे प्रथमान युग में देखना चाहिए उनका वैर उत्पन्न हुआ। कहने की बात है, विकार उत्पन्न हो जाए तो जैनी को भी मांस आदि खाने के जो आहार शुद्धि में हिंसक माने गए खाने के भाव आ जाते। बड़ी विचित्र अवस्था है, इसलिए बचना चाहिए। इसलिए संगति भी ऐसी करनी चाहिए जिनको ऐसे साथ व्यसन करने के भाव न हो, जिनका जीवन आचार विचार शुद्ध हो, अच्छा हो। हमें लोभ में नहीं देखना चाहिए सब इनके पास बहुत पैसा है, नाम अच्छा है, इनसे दोस्ती करेंगे तो कुछ हो जाएंगे, फिर बैठते बैठते उनके साथ शराब पीने के भी भाव हो जाते हैं, मांस खाने के भी, कुछ भी आयाशी करने के, परश्री गमन के कुछ भी भाव हो जाते। मैंने कभी कहा होगा, मैं सीए की आर्टिकलशिप कर रहा था, कहा होगा मुझे याद तो आता है, तो सीए के जो हमारे बॉस थे उनके साथ में निकला और वीटी स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल कहते हैं, बॉम्बे में मेन स्टेशन है, वहाँ से हम ट्रेन लेते थे। तो हमारे जो बॉस थे वो एक ही ट्रेन लेते थे, वो आगे चले जाते थे, मैं पीछे उतर जाता था। तो जाते जाते कुछ व्यक्ति दिखा, वो बोले ये व्यक्ति पता है, ये मेरा कुछ काम नहीं है, कहीं ऐसे जाना हुआ, मतलब अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति था। बोले ये व्यक्ति नेताओं के चक्कर में पड़ गया, नेताओं के साथ में रह के बहुत पैसा कमा लेंगे। चीनी व्यक्ति था, बोले पैसा तो उसने बहुत कमाया, शराब आदि की आदत पड़ गई उसको उनके साथ बैठे बैठे। तो वो एक बार ऐसी हालत हुई कि वहाँ कहीं स्टेशन में ऐसे शराब पी के पड़ा हुआ था, कुछ प्रसंग बना होगा, हम सब लोगों ने उठा के उसको घर पे पहुँचाया, कुछ घटना बता रहे। मैं क्यों कह रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी धन आदि के लोभ में पसंद नहीं करना चाहिए। ये अवसर बड़ा कठिन है, ये प्रकरण कहाँ से चल रहा है, विरुद्ध आहार में ही ग्रहण करना चाहिए, जो अपनी शुद्धि के अगेंस्ट में वो निषिद्ध माना गया है। भावार्थ में उन्होंने कुछ प्रकरण लिया है जो हमने विस्तार से चर्चा कर ली है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आचार शास्त्र में जो पदार्थ अभक्ष्य और निषिद्ध बताए उन सब का त्याग करना चाहिए। जो कुछ अभक्ष्य और निषिद्ध बताए, आचार शास्त्र मतलब क्रियाकोश आदि ले लो, रत्न कंडक जी की टीका ले लो, और बहुत सारे क्रियाकोश है, दौलत राम जी का है, किशन जी का है, और भी होंगे, तो उसमें सब विस्तार से चर्चा है। ये भी बड़ी महिमा है, उन लोगों ने लिख के रख दिया। ये सब 150-200 साल पहले उनको लगा ये भी लुप्त हो जाएगा, कोई मानेगा ही नहीं। जो शास्त्र आधार को उर्दू रखता है उसके लिए लिख के लिए ये 200-250 साल पहले सब बने हुए। उसके पहले लिखने की आदत नहीं थी, क्योंकि परंपरा से चलता था। और अभी लिखे हुए हैं तो भी हमें पढ़ने को समय नहीं है, तो वो सब पढ़ ही रहे थे। बाकी उसमें सब दिया द्विदल आदि से लेके सब चीज़ें विस्तार से अच्छे से दी हुई है। तो कह रहे
आचार शास्त्र में जो पदार्थ अभक्ष और निषिद्ध बताए उन सब का त्याग करना चाहिए। जैसे कि चमड़े में रखा हुआ अथवा चमड़े का स्पर्श किया हुआ जल, तेल, घी, हींग तथा नल का पानी इत्यादि सभी अशुद्ध है, अच्छा नहीं खाना चाहिए। ये कई प्रक्रिया होगी, अभी तो लगभग नहीं के बराबर दिखती है, कहीं होती होगी तो पता नहीं, पर 50-100 साल पहले कुछ कारणों से वस्तुएं चलती थी। देखा देखी बहुत होता, देखा इसने ऐसा किया, इसका कुछ हो नहीं रहा है, प्रवृत्ति चालू हो जाती, पतन हो जाता है। देखा जिसकी जैसे बाहर की पाश्चात्य संस्कृति ले ली और वहाँ से सभी इटालियन पास्ता वास्ता चाइनीज कुछ भी आ गए, अभी कितने बख्शे कितने अबख्शे कुछ पता नहीं, बस ये 2 इंच की रचना को अच्छा लगता है, खाता जाता है, उसमें देखता नहीं, बख्श अबख्श का विचार नहीं करता। इसलिए पूर्व के 161 नंबर के श्लोक में क्या कहा, वस्तु स्वरूप को जानकर उसका स्वरूप क्या है, उभक्ष है अभक्ष है, खाने योग्य न खाने योग्य, हिंसक है अहिंसक है, उसमें हिंसक, ये सब जानना चाहिए और शक्ति प्रमाण छोड़ देते। बाकी चीज़ ये जो हम अभी डेवलपमेंट के नाम पे बड़ी बड़ी सिटीज़, बड़े बड़े जॉब, हम यहाँ बैठ के खुश होते हैं, हमारा भाई हमारा बच्चा हमारा ये वहाँ इतना जॉब कर रहा है। कॉरपोरेट कल्चर में जाते वहाँ पे देखा देखी, साथ में बहुत सारे भाई बंधु रहते, पार्टीज़ के नाम पे इसके नाम पे, फिर कभी ड्रिंक कर लिया कभी क्या कर लिया, करना ही पड़ता है, स्वयं पार्टी अरेंज करनी पड़ती, उसमें सब ये रखना पड़ता है। ये सब महापाप का कारण है और इसका फल क्या आएगा, अनंत संसार। वर्तमान में भी दुख, दुख माँ काली, ये दुख तो है ही, हम सब पीड़ित। ये तो थोड़ी बहुत जिनवानी है इसलिए थोड़े बहुत सुखी, नहीं तो हालत खराब है हमारी। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बात ऐसी कहने के लिए सब कह रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मस्त है, यहाँ करके आगे वहाँ करके आगे, ऐसे घूम के आगे, ऐसे वस्त्र ऐसे आभूषण है, बट नज़दीक जाके थोड़े बैठेंगे तो बहुत अंदर दुख पीड़ा है सब। भले ही पैसे धन आदि बहुत होगा बट खुश सुखी कुछ नहीं। सुख किसे कहते हैं, जिसमें पराधीनता कुछ नहीं है, अनाकुलता। जहाँ पराधीनता है, वस्त्र की वजह से मैं सुखी हूँ, आभूषण की वजह से मैं सुखी हूँ, मैंने कुछ 2-4 जगहों पे जाके घूम के आए, इसकी वजह से सुखी हुए, पराधीनता। पराधीनता में सुख नहीं, स्वाधीनता में सुख है। तो प्रकरण कहाँ से, तो वहाँ सब करने लगे, फिर लड़का क्या और लड़की क्या, सब फिर गलत मार्ग में लगना है तो कोई कहीं भी, फिर जय नहीं क्या अजय नहीं क्या, सब लग जाते, पता ही नहीं चलता है। हम आश्चर्य तो ये बच्चा तो ऐसा नहीं था, ये बच्ची तो ऐसी नहीं थी, कैसे हो गया, ये सब प्रभाव हमने जिनवानी से स्वयं उसको दूर रखा। वो महिमा योग्य है जिन्होंने मात्र लौकिक पढ़ाई को मुख्य न रखे, अपने बच्चों को प्रयास किया, जाओ भैया कई संस्था में, हम तो नहीं करा पा रहे, हमारे पास उतनी कला नहीं है, जाओ वहाँ जैन धर्म को भी सीख के आ जाओ, महिमा युक्त। और जो मात्र भोगों को धर्म वरम बाद में देखेंगे, भैया तुम्हें तो कलेक्टर बनना है, वो जो पीछे पड़ जाते हैं महापापी माता पिता। उसके अलावा वो कुंद आचार्य देव की माँ पुण्यशाली धर्मी जी जो सिखाती है, भैया तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, सिखाना क्या चाहिए हमें, चेतना चाहिए। और फिर हम माथा पटकते रहते हैं, अरे बच्चे का कैसे हाल हो गया, बच्ची का कैसे हाल होगी, हमने उनका ध्यान नहीं रखा। हम स्वयं संस्कारित नहीं, हम भी उच्छृंखल प्रवृत्ति करते हैं, हम भी कैसी कपड़े पहनते हैं, कैसी भोजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो देखा देखी वो भी करते हैं। हमारे माँ बाप भी ऐसी, वो उनके बोलने की क्या ताकत। जब बाप ही सिगरेट पीता है तो बच्चे को कैसे कहेगा सिगरेट मत पी, गुटखा मत खा, हालत ऐसी खराब। ये कह रही है बेसिक पात्रता है, ये पात्रता करोगे तो ऊपर तुम्हारे पुरुष के अर्थ की सिद्धि होगी। तुम ये करना नहीं चाहते और तुम त्रिकाली को पकड़ना चाहते, बोलते नरक में जाओ। 5वें श्लोक का पढ़ लेना, मैं बार बार बताऊंगा नहीं। टोडरमल जी साहब ने लिखा, जो निश्चयवासी व्यवहार साधन को छोड़ के शुद्ध उपयोग करना चाहता है वो दुर्गति में चला जाए। ये सब व्यवहार साधन है, तुमको ये भोग उपभोग छोड़ना पड़ेगा। बात ऐसी। तो ये कह रहे कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहे, चमड़े की बात देखिए, हींग आदि तेल घी हींग तथा नल का पानी इत्यादि सभी अशुद्ध है, तो नहीं खाना चाहिए। एक मूर्त अर्थात 48 मिनट से अधिक समय का रखा हुआ कच्चा दूध एक मूर्त छिपा, मतलब निकाला, उसके बाद में एक मूर्त में नहीं गर्म किया तो अब तो अपने घर पे जो भी दूध आ रहा है वो एक मूर्त के बाद आता है, तो दूध बिना छोड़ दे, उपाय नहीं। देखो कुछ उपाय कैसे हो सकता है।
कुछ कलेक्टिवली कुछ दिमाग लगा के हो सकता है कि डायरेक्ट जाए, लेके आ जाए, फटाफट गर्म हो जाए। परेशानी होगी, आधा घंटा जाएगा, 20 मिनट जाएगा, वो देखना चाहिए सोल्यूशन। आगम के वचन, अपने वचन नहीं। 48 मिनट बाद अभक्ष हो जाता है, तरस उत्पन्न हो जाता है, बसी जाती है। अब एक दिन का नहीं, 365 दिन दूध आएगा। अब 50 साल से दूध आ रहा है। इसलिए माता जी कोई कह रहे थे यहाँ पे, स्वयं सोचे थे, बोले गाय आदि भैंसे रेची जी हम सोचे थे, बट अभी क्या करें, हमारे में ताकत नहीं है, आगे का जनरेशन करता नहीं, सब बंद हो गए। ये बेसिक उपाय ढूंढना चाहिए, देख लेना चाहिए कैसे होगा। एक मूर्त अर्थात 48 मिनट से अधिक समय का रखा हुआ कच्चा दूध, एक दिन उपरांत का दही, 24 घंटे से ऊपर दही चलेगा। बाहर का तो दही चलेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर का दही तो वो अभक्ष्य दूध से बनाया हुआ है, ये कैसे बनाया वो ही जाने, और वो कितने समय से बना हुआ है उसकी मर्यादा वो कहते 1 महीना चलेगा, 15 दिन कुछ एक्सपायरी रहती है। अपना ऐसा नहीं, अपना तो मैंने पूरा कहा हुआ, इसलिए फिर से नहीं कहूँगा। शुद्ध दूध आएगा, 48 मिनट को पहले ही तपा देंगे उसको, 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें नरेटी डाल देंगे। जब से नरेटी डाली 24 घंटे के अंदर उसको कंप्लीट कर देंगे, खत्म हो गया, हमारा बाकी कुछ नहीं चलेगा। उसकी प्रॉपर प्रक्रिया है, देख लेनी चाहिए। बुंदेलखंड में यहाँ पे अभी कितना बख्श का कितना देखा जाता है मुझे पता नहीं, मुझे कुछ घर में किसी के जाना नहीं है, बट बुंदेलखंड में भी अभी भी कहीं चलता है, अच्छे से प्रक्रिया है। थोड़ा कम हो गया होगा, काल का प्रभाव है तो सब तरफ भी चलेगा, बट जो जितना कर पाए उतना है। इससे फायदा क्या होगा, 100-200 पेज नंबर गलत हो सकता है, मैंने पढ़ के बताया। चरणानियों के कथन की पद्धति 8वां अधिकार, उसमें चरणानियों की कथन की पद्धति में टोटल जी साहब कहते हैं श्री गुरु तो सबके उपकारी, या तो मात्र व्यवहार का उपदेश देंगे या तो निश्चय से व्यवहार का उपदेश। व्यवहार का उपदेश तो दोनों को देंगे, मात्र निश्चय का उपदेश किसी को नहीं देंगे। आप देखना वहां पढ़ना, 278 होना चाहिए पेज, आगे पीछे देख लेना चाहिए। क्या कह रहे वहां पे, श्री गुरु सबके दयालु क्या है, किसी किसी को त्रिकाली आत्मा की बात पकड़ में नहीं आती, तो उसको मात्र व्यवहार का उपदेश देंगे। तो उससे क्या फायदा होगा, उसकी हिंसा घटेगी, उसका पाप घटेगा, उसके कषाय मंद होगी, तीव्र कषाय से मंद कषाय में आएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसने बाहर वो क्रिया की तो उसके परिणाम भी होने चाहिए, नहीं हो तो हम क्या करें। श्री गुरु तो सबके उपकार है, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा, परंपरा से धर्म की वासना बनी रहेगी, और परंपरा से सच्चा जीव धर्म मिलेगा, तत्व ग्रहण होगा, और फिर कल्याण कर जाए आगे। मात्र व्यवहार के उपदेश को कहा। गणेश प्रसाद जी को पहले तत्व ज्ञान कुछ नहीं था, बाद में समय सार भी पढ़ाते थे, अच्छे माने जाते थे, उनकी पकड़ अच्छी थी। समय सार आदि के कथन में भीड़ जमा होती थी अच्छी से। वो व्यक्ति बस जैनियों की क्रिया देखी, उस देव आ गया। चिरोजा भाई ने कहा सिर्फ क्रिया मत, एक तत्व भी पकड़ना। जयपुर आदि भेजने का प्रयास किया था, फिर सब प्रकरण वहां से देख लेना चाहिए मेरी जीवन गाथा में। मैं क्यों इतना कह रहा हूँ, प्रारंभिक भूमिका में वो वासना भी कभी कभी काम की होती, तो उसे सर्वथा निरर्थक नहीं समझना चाहिए। 12वीं गाथा पढ़ लेनी चाहिए। कुंद आचार्य देव की समय सार की उसकी टीका, अमृत चंद्र देव की, तीर्थ और तत्व दोनों का लोप मत करना, दोनों को साथ साथ सहचर्य रखना, 6वें गुणस्थान तक। फिर श्रेणी चढ़ जाओगे तो छोड़ देना, फिर तो सब छूट जाएगा, फिर तो निश्चय के विकल्प भी छूट जाए। बात क्या चल रही है। और निश्चय से व्यवहार का उपदेश किसे देंगे, अनचुन जैसे जीवों को, जिसको तत्व भी थोड़ा समझ में आता है, त्रिकालिकी में बात अच्छी लगती है, उसको कहेंगे निश्चय का भी उपदेश देंगे, साथ में तत्व का भी देंगे, दोनों। मात्र व्यवहार का उपदेश दे सकते हैं, मात्र निश्चय का उपदेश कभी नहीं देंगे, क्योंकि निश्चय के उपदेश में है क्या, पूरा व्यवहार का ही उपदेश चल रहा है। तुम हिंसा को घटाओ, चोरी को घटाओ, कुशील मत करो, पर स्त्री का सेवन मत करो, ये सब क्या चल रहा है। परिग्रह कम करो, बाहर के परिग्रह की बात कर रहे ज्यादा। लिखते वक्त उन्होंने निश्चय की अपेक्षा से भी लिखा है, वो तो हमें पकड़ते आना चाहिए। बाकी मुख्यता क्या है, पहले वो छोड़ो ऐसे। तो बात क्या चल रही है, एक दिन के उपरांत का दही। अभी तो साहब कौन दही जमाएगा, कौन क्या करेगा, हमें तो कुछ आता नहीं है, फटाफट भेजा, अब का दही लेके आ गए, खा लिया, खत्म हो गई बात। हम रेडीमेड वो लस्सी लेके आ गए, रेडीमेड वो मैंगोला पैंगोला टिंगोला कुछ ये सब लेके आ गए, सब अबक्ष, टोटल अबक्ष, बाहर जितना भी। तो ये कह रहे ये सब दही, बाजार का आटा, रेडीमेड आटा, आशीर्वाद का आटा, सब एडवर्टाइजमेंट कितनी अच्छी,
भैया एडवर्टाइजमेंट ही अच्छी है, अंदर क्या है वो केवली जानते। अनजाना अनजाना व फल, अजान फल, वह भाई समक्ष में बनारसी दास जी ने लिया अजान फल, ज्ञान नहीं खाना चाहिए। हमें पता नहीं कहाँ से कैसे आया है, जिसकी जानकारी नहीं। बैंगन, सड़ा हुआ अनाज, सड़ा हुआ जिसमें घुन लग गई, जिंक लग गए, अनाज खाना ही नहीं चाहिए। बहुबीज वाली वस्तु नहीं खाना। अभी कल का ही उदाहरण है, मैंगो सुधार थे, मैंगो को डायरेक्ट पील नहीं करते, करेंगे तो अंदर की जीव नहीं पता चलती, ऊपर की निकलती। अब सेवक हमारे घर पे मैंगो सुधारेगा, उसे ज्ञान नहीं, वो तो कुछ भी पील कर देगा, जीव राशि का भी ज्ञान नहीं, कुछ भी कर देगा। हमारे घर के सदस्य को ज्ञान होगा, विवेक होगा, यत्ना होगी तो बराबर देखेगा, अरे इसमें तो इतने सारे जीव निकल सकते, अब आप कुछ नहीं कर सकते अंदर में, तो आराम से उसको पलट सकते, अपनी उसकी हिंसा बचा सकते, ये फायदा होता है। स्वयं विवेक से देखो तो कौन करेगा, सिर्फ पढ़ो तुम ज्ञान करो। अरे भैया ज्ञान शुष्क ज्ञान कुछ काम का नहीं, ज्ञान के साथ वैराग्य हो रहा है, भूमि का अनुसार काम चल रहा है तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। समझ में आया क्या कर रहा है, ये बात है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये सड़ा हुआ अनाज नहीं खाते आप। घर में साफ देखने कोई समय नहीं, पति पत्नी दोनों जो आपको है घर में, फिर बाकी के बुजुर्ग व्यक्ति बोले हम कहाँ अब ये पढ़े, इसमें खर्चे बैठेंगे तो हमारा कल्याण क्या करेंगे, जाने दो जैसे हो रहा है, उनको ही उनका संसार दिखना, हमारे तो 2 पाँच बच्चे, फिर वो सड़ रहा है अनाज अंदर, कुछ क्या हो रहा है, कहाँ फ्रिज में कितने दिन से पड़ा है, देखने कोई समय नहीं। संडे मिलता है तो हमारा नींद भी चला जाता है, हालत खराब, कैसे करें, फिर जी हो रहे ऐसी, फिर हिंसा बढ़ रही, पाप बढ़ रहे, दुख बढ़ रहा है, फिर इतने लाखों में कमा रहे, सुख नहीं मिल रहा, सुखी नहीं। कारण क्या, ये कारण शोधना नहीं। और उससे अच्छा अगर माताएं बहने ये सब करियर के चक्कर में और बाहर के पैसे कमा के हम फिर स्वाधीनता हमारे पैर के चक्कर में न पड़ के अपने घर में बच्चों को संस्कार कैसे देंगे, बुजुर्गों की कैसे संलेखना करेंगे और घर में ये सब ध्यान रखे तो सब अच्छे से हो सके। नौकर को क्या करना है, उससे कुछ नहीं, भैया तुमने 15,000 10,000 क्यों दिए, चढ़ लगा दिया, ऊपरी कर दिया, सब हो गया, उसे कुछ पता ही नहीं, क्या देखेगा वो डिब्बे में। फिर गुना अनाज भी वो पीस देगा, ले जाएगा आटे का, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम सोफे पे बैठने वाले, तो फिर हालत खराब हो और आगे बढ़ने वाला है। क्यों देखा देखी चल रही है, लोक मूर्ता कहती है, लोक मूर्ता की परिभाषा देख पढ़ना वाला, वो उसके घर पे ऐसे खर्चे, उनका घर का वो लेडीज नहीं खर्चे, ऐसे नहीं खर्चे, वैसे नहीं खर्चे। लेडीज नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, भाई भी कर सकते, कोई बाधा नहीं उसमें, क्योंकि ये सब विवेक की गृहस्थी भी छूट नहीं रही, तो अपना काम करना पड़ेगा। हाँ मुनि बनो, फिर तुम्हें कोई नहीं कहेगा करने को, बट फिर मुनि का पालन करना पड़ेगा, वो अभी आगे आएगा, मुनि का स्वरूप आगे चलेगा तब चलेगा। तो ये बात ऐसी देख लेना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, सड़ा हुआ अनाज, बहुबीज वाली वस्तु नहीं खाना। बहुबीज जिसमें बहुबीजा कहने का अर्थ है, अब कोई कहेगा साहब अनार में तो बहुबीज होते छोटे छोटे, तो कैसे उसको बख्श क्यों कहा गया, तो इसमें बहुबीजा का अर्थ क्या हो सकता है, ये बनारसी दास जी ने विस्तार से खोला नहीं था। बहुजीवा होना चाहिए बहुबीजा की जगह, ऐसा विद्वान परंपरा में चर्चा में आया था। कई शंका समाधान में चल रहा था कि उन्होंने बहुबीजा लिखा है, बट जैसे अनार में बहुत बीज होते, बट वो तो बक्ष माना गया। बहुजीवा होना चाहिए कि बहुबीजा होना चाहिए, जो बीज कलन हुआ होगा देख लेना चाहिए, वस्तु नहीं खाना चाहिए। कोई कहेगा अनार को बक्ष किसने कहा, अन्य आगमों में आता है, उसका विस्तार से कहीं देख लेना चाहिए। तो ये बहुबीज वाली वस्तु नहीं खाना। मर्यादा के उपरांत के समय का आटा नहीं खाना चाहिए। प्रमाद कर लेते, कल्याणकारी कार्य का अनार जाने दो, अभी क्या है 2 दिन का, इतना थोड़ी चलता है। अब हम भी क्या है, जीत बहुत हो गए, इतना थोड़ी चलता है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। मसाले पड़े हैं 8-8 15-15 दिन से, अब उसमें इतने से मसाले में बहुत सारी चीज होती, अब इतना सा सब पीसा नहीं जाता है, कूटेगा कौन, हमारी शक्ति रही नहीं है, सब हड्डियाँ खराब हो गई हमारी। अब उसमें मिक्सर में तो इसने से निकलता नहीं, फिर सब हालत खराब होती, फिर इतना सारा बनाओ, खाया जाता, इतना पड़ा रहता। ये कहते ये सब मर्यादा के बाहर वाले में आप तरस मानो, आगम के वचन हैं। सत्य कैसे माने, जिनके क्षेत्र में 7 तत्व सही है, जिनका देवगुरु शास्त्र का स्वरूप सही है, जिनके स्व पर का स्वरूप सही है, जिनका स्व का स्वरूप सही है, उनका सब कुछ सही।
सम्यक एकांत कह रहा हूँ मैं। और हमने 6 द्रव्य 7 तत्व का जितनी हमारी सामर्थ्य उससे निर्णय किया, हमें कहीं भी गड़बड़ नहीं लगी पूरी जीववाणी। इसलिए हम सब कुछ छोड़ के इसमें न्यौछावर हो गए, क्योंकि इसमें माल ही ऐसे। तो जिसका वो सही उसका ये भी सही। तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद जीव उत्पन्न होते, आगे वाले अष्टानी के बाद में हाव होते, वहाँ दिमाग नहीं लगाना। आगम सत्य आचार 10 सत्य में से वहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम नहीं कर पा रहे तो स्वयं को कोसना चाहिए, बाकी झीठपना नहीं करना चाहिए। हाँ ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा थोड़ी फिर ये कौन करेगा, नहीं। हम आगम का वर्णवाद कर रहे हैं, ऐसा करें श्रद्धा से, तो ऐसे ही रखना चाहिए। हमारी कमजोरी, हम विवेक नहीं रख पा रहे, हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे कि कैसे हम बराबर मर्यादा के बीच में आटे मसाले आदि सब कैसे कर पाए, या हमारी कमजोरी, हमारा प्रमाद है, हमारा कल्याणकारी कार्य का अनादर है, ऐसा मानना चाहिए। एटलीस्ट श्रद्धा और ज्ञान पे तो अपने को दोष नहीं लगेगा, उतना देख लेना चाहिए। चारित्र का फिर हम कुछ नहीं ज़्यादा कह सकते। क्या कह रहे आगे, आटा ने मर्यादा के ऊपर का आटा नहीं खाना चाहिए। फिर अचार, मुरब्बा, गुणावा अन्न, दही बड़ा, अत्यंत तुच्छ फल इत्यादि जो भी वस्तुएं शास्त्र में निषिद्ध है उनका त्याग करना चाहिए। इनका विस्तार से क्रियाकोश में पढ़ लेना चाहिए। अचार, हम वहाँ ज्ञानी नहीं था, 6 महीने 3 महीने के ऊपर के रखे थे आचार बना के, कितना मस्त लगता है, हिल खाते थे। ये जिनवानी माँ की कृपा हुई, असंख्य जीव है उसमें, हर समय असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। जैसी ज्ञान वहाँ बंद, आप 24 घंटे के अंदर अंदर में कंप्लीट कर देंगे। 24 घंटे की मर्यादा चल सकती है, ऐसा कहीं चर्चा में आया था। उतना बनाया, किया, कंप्लीट। मुरब्बे सब सभी आ जाएगा उसमें, आचार मुरब्बा। गुणावा अन्न अभक्षय, उसमें अपने को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसीलिए सदा सुखदास जी ने कहा रत्नगंडक जी में, नगर में रहने का यही फायदा है, तुम्हें फटाफट वस्तु अवेलेबल हो जाती है, तो जितनी आवश्यक है उतना ही ऐसा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भर के रख दिया, फिर देखा नहीं, जीव उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सब हर टाइम कौन धोएगा कौन चुएगा, वो थोड़ा सा भी लगा लेना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दही बड़ा, ये सब ज्ञान भी रहा नहीं, जीव राशि क्यों हो जाती है, कैसे रखना चाहिए, कैसे बराबर धो चुका, मतलब वो सब ज्ञान ही नहीं रहा, खत्म होते गया। और जो बुजुर्ग जनरेशन है उन्होंने आगे पास आउट नहीं किया, न सामने वाले की पात्रता नहीं ये दे पा रहे, खत्म होता जा रहा है। ये तो थोड़ा बहुत लिखित में जो है उससे थोड़ा समझ के जो जितना कर पाए उतना कर पाए, नहीं तो हालत खराब। इसीलिए हम जैसे विद्वान लोग भी फिर कई भोजन को जाते तो पूछते नहीं सब कैसे बना, खा लो, पता है सब हालत है, नहीं तो खाने के लाले पड़ जाए, चलने दो अभी ऐसे। या तो तुम्हारी दम है तो घर में ही बैठो, हमारे को बाहर मत निकलो, शांति से बैठो और अपना काम करते रहो, तुम्हारा पलना फिर मुश्किल है। अब टिफिन व्यवस्था भी चालू हो गई, टिफिन भाई क्या करें, अब भाई कहाँ जाचे बैठेंगे, टिफिन आ गया, टिफिन खा लिया, खत्म हो गई, व्यवस्था डाउन होती जा रही, डाउन होती जा रही। हाल ही ऐसे, कारण क्या, हमारी कषाय बढ़ रही है, हमारा प्रमाद बढ़ रहा है, हमारे पास इंद्रिय के विषय बढ़ रहे, बाहर में समय नहीं, फिर यहाँ कौन करेगा सब, इतना हमारे पास समय नहीं। थोड़ा बहुत 8 दिन के तालियां बजा दी, एक आध शिविर अटेंड कर लिया, हुआ कर लिया, वस्त्र आभूषण पहन लिए, हो गया हमारा धर्म, फिर 350 दिन फ्री हम छुट्टे। ऐसा नहीं है धर्म, धर्म 24 घंटे, वस्तु का स्वभाव धर्म क्या है, वस्तु का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, वो 4 दिन का नहीं होता, ये समझना। जिनवानी माँ के लिए 365 दिन में आज ही मेहमानी आएगी, हर दिन मेहमान, हर दिन आनी चाहिए, इसी ने हमारा कल्याण कराया, ऐसी महिमा आनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। और ऐसी कोई थोपा थोपी किसी ने कहा इसलिए नहीं आएगी, हमें अपनी आनी चाहिए। बात ये चल रही है, देखना समझना अच्छे से। क्या कह रहे आगे, क्या कह रहे, ये गुणावान दही बड़ा, अत्यंत तुच्छ फल मतलब जो चलित आदि हो जाए, वो केला एकदम चलित हो गया, दुर्गंध आ रही, चुभी लोभी छोड़ता नहीं, बाहर कैसे डाले खाए, अरे अंदर क्या कचरा पीटी, ठीक है अभी भूमि का अनुसार नहीं खाना हुआ तो बाहर भी अच्छा है, पलट देना चाहिए। आम एकदम पक गया, सड़ गया, फिर भी खाए, क्या शांति रखो ना, छोड़ो, उसकी योग्यता है, अभी कुछ कर नहीं सकती, तुमने तुम्हारा ध्यान रखा, विवेक रखा, उसके उपरांत अभी सड़ गया तो क्या करें। तुच्छ फल, चलित फल आदि नहीं खाना चाहिए, इत्यादि जो भी वस्तुएं, ये जो सीताफल आदि तुच्छ फल माने जाते हैं, इसमें गिर कम होता है और बीज ही ज़्यादा है, फेंकना ही ज़्यादा पड़ता है, खची नहीं, अवक्ष माने गए, आँख निकल गई आदि अपेक्षा से भी मैंने लिया था, चर्चा की थी। तो इत्यादि जो भी वस्तुएं शास्त्र में निषिद्ध है उनका त्याग करना चाहिए।
32 अंगुल लंबा, 24 अंगुल चौड़ा, मोटा स्वच्छ वस्त्र लेकर उसे दोहरा करके पानी छानना चाहिए और वही छना हुआ जल पीने तथा अन्य काम में प्रयोग करना चाहिए। अन्य काम में छना हुआ जल, टॉयलेट में भी, नहाने में भी, पोछे में भी, बर्तन में भी, सभी जगह। सब आज के सेवक मानसी नहीं, नल चालू कर देते, बोलते काम नहीं करेंगे, हम क्या करें। सब परेशानी होने वाली है। बाकी फिर पानी का बहुत व्यय होता है और फिर ऐसी जगह उत्पन्न होती है पानी मिलता नहीं। नरक में प्यास इतनी लगती है और पानी की बूंद नहीं, नदी दिखती है पानी नहीं, उसमें हालत खराब होती है। अभी मस्ती की पानी की है अवेलेबल, नर्मदा ही बाजू में, कुछ भी करो, हमारे बाप का है, करो, कॉर्पोरेशन को पे कर रहे हैं टैक्स, हम नहीं करेंगे, भोगे हमारे भोगने के लिए। जैसा वो अन्य मच्छी कहता है हमारे भोगने के लिए बकरा, ऐसे हम कहते हैं पांचवी इंद्रिय के विषय हमारे भोगने के लिए। उनमें और हमें ज़्यादा फर्क नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं। वो पंचेंद्रियों को भोगता है, हम एक इंद्रिय को भोग रहे, मतलब चाहे जैसा कुछ यूज करते हैं, हम विवेक नहीं यूज करते, वस्तु स्वरूप जान, ये हमारी गलती है। तो ऐसी सुंदर चर्चा आज का समय आ रहा है, आप लोगों को भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा बचा हुआ है वो चर्चा करके फिर बाकी का और जो भी विस्तार से देख लेते।